बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 16 आज हमारा शुरू हो गया चैप्टर नंबर 6 और मुरादा हमारा ये है कि चैप्टर नंबर 6 आज शुरू करके इंशाल्लाह हम लोगों ने ख़त्म भी कर लेना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 इज़ नॉट रियली बिग चैप्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में पढ़ना है, क्रिप्टोग्राफी क्या है और डिजिटल सिग्नेचर, और ये चैप्टर बहुत छोटा है। तो जो इन्फॉर्मेशन उर्दू आईटी एकेडमी की सीसीएनए सिक्योरिटी में अवेलेबल है इस मोर देन एनफ जो आपको सीसीएनए साइबर ऑप रिक्वायर करता है। ठीक है, तो सीसीएनए सिक्योरिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो अगर आप स्टार्ट ऑफ द चैप्टर 6 से पहले उर्दू आईटी की वेबसाइट पे जाएं और सीसीएनए सिक्योरिटी के लेक्चर नंबर 31, 32, 33, 34 पढ़ लें, जिसमें लाइक ये वाली डायग्राम्स भी मैंने दी हुई है, ओवर द टॉप पढ़ाया हुआ है। इवन वो सीसीएनए सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मगर वो अगर आप कर लें तो सीसीएनए साइबर ऑप कैन नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन जो आपको से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप वो 4 लेक्चर पढ़ लें और उसके बाद ही मेरा लेक्चर पढ़ें तो इसका मतलब है आपने 5 लेक्चर पढ़ने हैं अभी। ठीक है, तो ये अगले हफ्ते तक के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क हो गया। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी है क्या चीज? जब हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं और हमें उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का कंसर्न होता है, तो हम उस डाटा को या उस चीज को किसी ऐसी राइटिंग में लिखते हैं जो कोई और पढ़ नहीं सकता अनटिल वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। उसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल रहा मेरा डाटा। और उसके लिए हम एक साइंस इजाद की गई जिसे हमने क्रिप्टोग्राफी कहा, और उस साइंस के मुताबिक हम जो से जंबल ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, एक वेज टू मेक अ डाटा अनरीडेबल कर देते हैं कि वो डाटा रीडेबल ही ना रहे। ठीक है, तो इस चीज को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ग्रीक वर्ड से क्रिप्टॉन से निकला, ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग टू डू विद द सीसीएनए साइबर ऑफ। ठीक है, अच्छा, अब लोग ये समझते हैं क्रिप्टोग्राफी हमें सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी देती है, हालांकि क्रिप्टोग्राफी हमें इंटेग्रिटी भी देती है, अथेंटिसिटी भी देती है, नॉन रेपुटेशन भी देती है। ठीक है, इस इन तमाम चीज़ों के आपको कॉन्सेप्ट हैं। इंटेग्रिटी ये कि डाटा अगर मैंने लिखा कि मीट मी एट एक्स वाई जेड प्लेस एट 7:30 PM, तो ये मैसेज उसी तरह पहुंचे, इसको बीच में कोई चेंज ना कर सके। ठीक है, अथेंटिसिटी ये कि ये मैसेज जो सा है काशिफ ने ही भेजा है, काशिफ के अलावा कोई नहीं भेज सकता। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में एक स्लाइड है मैंने डाली हुई है, वो पढ़ेंगे। नॉन रेपुडिएशन से मुराद कि अगर काशिफ मैसेज भेजे तो काशिफ फिर इनकार ना कर सके कि मैंने ये मैसेज नहीं भेजा। ठीक है, वो डिजिटल सिग्नेचर्स आपको देते हैं। फिर उसके बाद क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक और टर्म है विच इज कॉल्ड क्रिप्ट एनालिसिस। ये जो लेक्चर नंबर 31 के अंदर मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि किस तरह क्रिप्टोग्राफी बनी, ट्रांसपोजिशन साइफर, ये सारे कुछ। और उस क्रिप्टोग्राफी को हमेशा जब क्रिप्टोग्राफी बनती है या कोई न्यू एल्गोरिदम यूज होता है या न्यू टेक्निक यूज होती है तो उसको क्रैक करने वाले भी बहुत सारे पहुंच जाते हैं। तो जो लोग उस क्रिप्टोग्राफी को एनालाइज करते हैं और वीकनेसेस उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, वो क्रिप्ट एनालिसिस की फील्ड है और क्रिप्टो एनालिस्ट होते हैं। ठीक है, तो साइफर क्या होता है? ठीक है, कुछ लोग, आप लोग कहेंगे यार ये कौन सा वर्ड आ गया। साइफर एक ऐसा सेट ऑफ रूल होता है या एल्गोरिदम होता है जो आपके डाटा को इनक्रिप्ट करने में मदद देता है। ठीक है, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन साइफर है, पॉली अल्फाबेटिक साइफर है, ट्रांसपोजिशन साइफर है, ये सारे के सारे मैंने डिटेल में दिए हैं। फिर उसके बाद हमने एक टर्म यूज की थी की। ठीक है, और की मैं मिसाल ऐसे देता था कि एक चाबी है जिसके 4 या 5 धंधे हैं। ठीक है, और ये चाबी जो सा है कॉपी करना आसान है एज कंपेयर टू इस चाबी के। ठीक है, इसके अंदर फिर मैंने होल्स भी बना दिए। ठीक है, और फिर इस चाबी को मैंने ये यूं करके और इसके अंदर फिर दोबारा धंधे डाल के फिर ये यहाँ की है और इसके ऊपर भी धंधे डाल दिए। ठीक है, अब ये की आप किसी चाबी को साज के पास लेके जाएगा, वो पहले आपकी शक्ल देखेगा, कहेगा यार ये इस्तेमाल कहाँ होती है। ठीक है, तो जितनी बड़ी की होती जाती है उतनी हमारी इंक्रिप्शन की को क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। मगर इसका ये मकसद नहीं है कि आपकी चाबी गुम जाए तो आप कहें जी ये ईएस इंक्रिप्शन इतनी स्ट्रांग है कि ये कभी जाया नहीं होगी। की मैनेजमेंट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, मे भी कुछ सॉक जो सी की मैनेजमेंट करती हूँ कि भाई हम लोगों ने लिनक्स के सर्वर पे लॉगिन होने के लिए यूजर ने पासवर्ड नहीं यूज करते, हम की यूज करते हैं। काशिफ को की दी, आसिफ को यूज दी, आतिफ को दी, ताहा को दी, अब्दुल्ला को दी, हाशिर को दी, ये सारे मेरे बच्चे, फैमिली, कजन्स, भाई हैं। ठीक है, इन सबको कीज दे दी। अब हम लोग की देने के बाद ना भूल जाते हैं कीज। ठीक है, और काशिफ ने वो की टेक्स्ट फाइल में भी रखी हुई है, काशिफ ने अपने ईमेल में भी रखी है, अपने मोबाइल में भी रखी हुई, यहाँ भी रखी, वहां भी रखी। कुछ अर्से के बाद क्या होता है, काशिफ का मोबाइल गुम जाता है, नोबडी केयर्स। काशिफ की टेक्स्ट फाइल गुम जाती है, नोबडी केयर्स। काशिफ का गूगल का अकाउंट हैक हो जाता है, नोबडी केयर्स। की तो यूज हो रही है, तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है रीकीइंग। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर अब मॉडर्न पॉलिसीज हैं, जब से हम क्लाउड सर्विसेज पे जाना शुरू हुए हैं, कि रीकीइंग का जो प्रोसेस है शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट।
ठीक है, कि कीज जो सी है एक तो हर जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे पड़ी होनी चाहिए, और कल को अगर काशिफ की हमें पता चल जाए कंप्रोमाइज, तो उसको री की कर दिया जाए, ठीक है, ताकि जिसके पास भी कीज है वो किसी काम की ना रहे, नई की इशू हो जाए, ठीक है। तो की जो सा है इज अ गेट होल्डर टाइप, कि भाई वो रास्ता एल्गोरिदम को जो सा है वो क्रैक होने से बचाती है, ठीक है। इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक टर्म, मगर कि भाई एल्गोरिथम के अंदर डिफरेंट लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, जो कुछ लोग कंप्यूट भी कर सकते हैं, लाइक डेस्क को आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ना यूज करें, ठीक है। मगर की जो सा है इज अ की कंपोनेंट ठीक है, एक अहम कंपोनेंट है ऑफ इंक्रिप्शन, ठीक है। उसके बगैर जो सा है आप इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, और अगर वो आपने कंप्रोमाइज कर दी तो फिर कोई भी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आई होप कि आप ये जो 4 लेक्चर पढ़ के आएंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर, ठीक है। ब्लॉक क्या, कि अगर एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मैं ब्लॉक लेता हूँ, की यूज करता हूँ, उसको इनक्रिप्ट करता हूँ उस ब्लॉक को, और सेंड कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रीम साइफर क्या है, कि एक एक बिट जा रही है और एक एक बिट को मैं इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉक एंड स्ट्रीम साइफर मोस्टली ये जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, एईएस डैश 3 डैश ब्लोफिश आइडिया, ये सारे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है ब्लॉक साइफर है, मगर इनको एज अ स्ट्रीम साइफर भी यूज किया जाता है, ठीक है। मोस्टली ब्लॉक साइफर यूज होता है आजकल के दौर में। अब आ जाता है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आपको यहाँ इस जगह पे खड़े होके आपको ये तमाम स्लाइड है पॉज करके आपको खुद लिखना चाहिए कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में फर्क क्या है। सिमेट्रिक क्या, कि सेम की एक ही की से हम इनक्रिप्ट भी करते हैं और एक ही की से डिक्रिप्ट भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, काशिफ, आसिफ, ताहा, अब्दुल्ला, ये सारे आपस में बातें करते हैं, तो इनके पास सेम की कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? क्या मैं फिजिकल यूएसबी में डाल के उन्हें की दूंगा, या सेपरेट ईमेल में, या व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, ताकि मार्क जकरबर्ग के पास भी कॉपी चले जाए, ठीक है। और एसिमेट्रिक एल्गोरिदम क्या, कि पब्लिक एंड प्राइवेट, काशिफ के पास अपनी पब्लिक प्राइवेट, आसिफ के पास अपनी पब्लिक प्राइवेट, ताहा के पास अपनी, अब्दुल्ला के पास अपनी, आतिफ के पास अपनी, ठीक है। ये सब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की थ्योरी पे है। आपको अब तक ये चीजें समझ आ जानी चाहिए एलिस एंड बॉब की स्टोरी में, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक की वेरी फास्ट, एक ही की एनक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट किया, एनक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट किया, लेस कॉम्प्लेक्स है, फास्टर, आजकल के दौर में ये यूज होता है। एसिमेट्रिक के अंदर हर दफा मुझे अपनी पब्लिक की से अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करना पड़ता है, ताकि दूसरा उसकी उससे डिक्रिप्ट करे, और मुझे की मैनेजमेंट भी करनी पड़ती, कॉम्प्लेक्स है, स्लोवर है। उसका तरीकेकार फिर हमने ये निकाला कि अगर काशिफ और आसिफ आपस में बात करने लगे तो वो एक की बनाता है काशिफ, और उसे आसिफ की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके भेज देता है, ठीक है। और आसिफ अपनी पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट कर लेता है, ठीक है। और पी की आई का मैंने सारी सारी एग्जांपल दी है, तो वो एक शेयर्ड सीक्रेट की बना लेते हैं, वो 1 घंटे तक यूज करते हैं, उसके बाद दोबारा चेंज कर लेते हैं। समझ आ गई? तो आउट ऑफ बैंड की एक्सचेंज, सिमेट्री के अंदर आउट ऑफ बैंड लाइक यूएसबी में डाल के उसको कोरियर के जरिए भेजी की एक्सचेंज की। एसिमेट्री के अंदर की एक्सचेंज विद इन होता है, ठीक है, क्योंकि वो मीडियम कभी भी अनसिक्योर नहीं है, ठीक है। अगर दो पार्टीज एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानती, वो भी बात कर सकती हैं एक दूसरे के साथ एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के जरिए। सिमेट्रिक एल्गोरिदम जो है आपको कॉन्फिडेंशियलिटी देता है ओनली, ठीक है। एसिमेट्रिक कॉन्फिडेंशियलिटी भी देता है, ऑथेंटिकेशन भी देता है, नॉन रेपुटेशन भी देता है। ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन अभी हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है हैशेस का। हैशेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बगैर आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। हैशिंग के बारे में मैं ये कहता हूँ कि एक फनल है, ठीक है, और उसके आखिर में एक वो है ओपनिंग है, और ये नीचे जार पड़ा हुआ है, ठीक है। नॉट अ बेस्ट ड्राइंग ऑफ अ जार, ठीक है। तो ये फनल के अंदर आप अपना डाटा इनपुट करते हैं, और ये स्पिट आउट करता है 128 बिट का डाइजेस्ट, एक नंबर, ठीक है। और ये जो फाइल है, आइडली दुनिया में कोई ऐसी फाइल नहीं प्रोड्यूस हो सकती जिसका सिमिलर नंबर हो, ठीक है। अदर हो सके तो इसे हम कोलिजन कहते हैं, और बहुत सारी जगहों पे कोलिजन होती है, वो हम हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। तो MD5 थोड़ा पुराना हो गया, उसके बाद SHA1 आ गया, SHA2 आ गया, SHA512 आ गया, ठीक है। नॉर्मली बहुत सारे सिस्टम्स जो से हैं, आप जो पासवर्ड्स हैं वो MD5 फॉर्मेट में सेव करते थे, SHA1 में करने लगे, SHA2, बट पासवर्ड सेव करने की ये बेस्ट टेक्निक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए एक छोटी सी लैब आ गई, ठीक है। लैब ये है कि अगर आपने किसी फाइल का SHA हैश मालूम करना हो तो उसके लिए बहुत सारे तरीकेकार हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फाइल FCIV का एक टूल है, फाइल चेक इंटेग्रिटी वेरिफिकेशन, कुछ इस तरह का है, कि फाइल का आपने वो हैश मालूम करना हो, अगर आपने अपने किसी टेक्स्ट का हैश मालूम करना हो, अपने पासवर्ड का हैश मालूम करना हो, वो भी कर सकते हैं। हैश सर्चिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। विंडोज के अंदर जो सा है आपके पास मेरे ख्याल में ये, ठीक है, सर्ट यूटिल, ठीक है, हैश फाइल,
उर्दू आई टी डॉट टी एक्स टी और इसका एस एच ए वन निकाल दो। तो ये इसने मुझे एस एच ए वन निकाल के दे दिया, ये मेरी फाइल का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सी यूजर, ये कहाँ पड़ी है, सी यूजर टेस्टिंग पे। ठीक है, ये यू आई टी है, इसके अंदर एक दो लाइनें और डाल देते हैं, आसिफ आते, कंट्रोल एस। ठीक है, और अब इसका एस एच ए वन हैश कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगेन आपने देखा हैश चेंज हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, इसी तरह मेरे ख्याल में इसके साथ अगर एस एच ए टू करें, नहीं एस एच ए टू को नहीं सपोर्ट करता, एम डी फाइव को करता होगा, एम डी फाइव को सपोर्ट करता है। ठीक है, एम डी फाइव का जो हैश देख रहे हैं आप छोटा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, इन सारों को कैलकुलेट करें तो ये जो सा है एस एच ए वन का की साइज कितना 160 आ जाएगा। अच्छा, आपको ये की साइज याद होनी चाहिए, एम डी फाइव 128 162 56 512, यहाँ पे एक और भी होता है थ्री समथिंग है, 348 या 354 कुछ इस तरह। ठीक है, इसी तरह लिनक्स के अंदर भी मैंने सेंट ओएस का एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्पिन अप किया हुआ है। ठीक है, ये सेंट ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे मैं मेरे ख्याल में एल एस, ठीक है pwd, ठीक है, ये काशिफ के फोल्डर में बैठा हूँ और यहाँ पे मेरे पास टेस्ट वन और टेस्ट डॉट टेक्स्ट की फाइल पड़ी है। और अगर मैंने इसका एम डी फाइव एस एच ए वन मालूम करना हो, ठीक है, तो एस एच ए वन सम और स्टार की कमांड दे दूंगा, तो ये देखें, ये तो मेरे पास दोनों फाइलों का एस एच ए वन हैश आ गया। इसी तरह डिफरेंट किस्म के टूल्स और क्यूरीज और सिस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस सिस्टम को बंद कर दूं ताकि शट ऑन द गेस्ट, यस। ठीक है, तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इस तरह आप लोग मालूम कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, और बहुत जगह पे यूज होती है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपको जी जितने iOS इमेजेस हैं उन सबके हैश वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके लिए GUI टूल्स भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, GUI हैश कैलकुलेटर मालूम करें, वो टेक्स्ट फाइल का हैश मालूम करके दे देता है। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे टूल हैं, FCIV कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड टूल है, मगर GUI भी मिल जाएगा, किसी ना किसी ने बनाया होगा। ठीक हो गया, अगर आप BCS MCS की कोई डिग्री करें तो क्रिएट अ GUI बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, पाइथन का एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख दें और वो आप कोई भी टेक्स्ट लिखें उसका हैश कैलकुलेट कर दे, फाइल बताएं फाइल का हैश कैलकुलेट कर दे, ब्रिलियंट, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन गया आप लोगों का। अगर आप में से कोई लोग टीचर्स हैं, प्लीज गिव दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाता है डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपको याद हो, मैं पिछली स्लाइड्स पे लेके जाऊं तो मैंने कहा था अथेंटिकेशन, नॉन रेपुडिएशन, ये दोनों चीजें यूज हो सकती हैं। कि अगर काशिफ ने मुझे मैसेज भेजा तो मुझे कैसे पता चलेगा काशिफ ने मैसेज भेजा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैसेज लिखता हूँ। ठीक है, ये मैं साइनर हूँ, मैंने मैसेज लिखा, मैसेज लिखने के बाद उस मैसेज की हैश वैल्यू निकाली। ठीक है, हैश वैल्यू निकाली, ये मेरा फिंगरप्रिंट बन गया। ठीक है, मैंने उस हैश वैल्यू को अपनी प्राइवेट की से, ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो गया, एसिमेट्रिक कीज यूज हो रही हैं। ठीक है, और यहां पे मैं ज्यूम कर रहा हूं, आपको एसिमेट्रिक का पता है, मैंने अपनी प्राइवेट की से इस हैश वैल्यू को इनक्रिप्ट कर दिया, ये मेरे डिजिटल सिग्नेचर बन गया। ऐसा सिग्नेचर दुनिया में कोई बंदा नहीं प्रोड्यूस कर सकता अनटिल अनलेस उसके पास सेम मैसेज हो और मेरी इंक्रिप्शन की हो, प्राइवेट की हो। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी जो आइडेंटिटी है कंप्रोमाइज हो गई है। ठीक हो गया, अब मैंने भेज दिया, ये जब मैसेज जो सा ओवर द VPN भी हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, ओवर द ईमेल भी हो सकता है। उसकी मैं एग्जांपल दिया दिया करता था, क्लोपेट्रा टाइप का एक टूल है, मैंने कहीं CCNA सिक्योरिटी में यूज किया है। ठीक है, ये एग्जैक्ट एग्जांपल है उसकी, मगर वो प्रैक्टिकल मैंने करके दिया था, दिखाया था, मेरे ख्याल में CCNA सिक्योरिटी में दिखाया था। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर है। अब इस डिजिटल सिग्नेचर को मैंने उसने निकाला, ठीक है, और उसने मैसेज निकाला और मैसेज का हैश जो सा है वो मालूम किया, उसको वो हैश मिल गया, एग्जैक्ट वही हैश ये वाला हैश था। ठीक है, और उसने वो डिजिटल सिग्नेचर लिया। ठीक है, उस डिजिटल सिग्नेचर को मेरी प्राइवेट पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया और उसकी हैश वैल्यू निकल आई। जब उसकी हैश वैल्यू निकल आई, उसने देखा कि ये दोनों हैश वैल्यू सिमिलर हैं। अगर ये दोनों हैश वैल्यू सिमिलर है, इसका मतलब है कि यही काशिफ ने भेजा डिजिटल सिग्नेचर, रास्ते में डाटा चेंज भी नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद उसने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अनटिल अनलेस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर कोलिजन हो जो, और ये थोड़े एडवांस टॉपिक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जनरेशन इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल। इसके अंदर इलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी है, जिसे कहते हैं वो RSA से रिप्लेस करेगा। कहाँ यूज होना शुरू होगा नहीं पता। AES का GCM,
ठीक है। गेरोबिन काउंटर मोड, ये पालो ऑल्टो ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ईसीसी डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में भी बात करता है कि हम रिप्लेस कर देंगे एसएचए के अंदर 256, 384 एंड 512। ये 384 मुझे याद नहीं आ रहा था। ये यूज हो रहा है अब तो। बहुत सारी कंपनीज कह रही हैं एसएचए 1 और एमडी5 को बिल्कुल नहीं यूज करना। नो एसएचए 1 और नो एमडी5, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग डेवलपमेंट वर्ल्ड में हैं और आप अपनी डेवलपमेंट है, तो मुझे नहीं लगता आप लोग सीसीएनए साइबर ऑफ पढ़ रहे होंगे। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो आप कभी भी पासवर्ड्स को अपनी डेटाबेस में SHA-1 और MD5 फॉर्मेट में ना रखें। अगर आपने रखना है तो हर पासवर्ड के साथ सेपरेट सॉल्ट वैल्यू रखें, ठीक है। मगर मसला ये है कि उससे रेनबो टेबल अटैक अवॉइड किया जा सकता है, फिर उसके अगेंस्ट मल्टीपल अदर अटैक्स है। मगर द की थिंग इज कभी भी प्लेन हैशेस में ना रखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने डॉक्यूमेंट सिस्को से लिया है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल के हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, ठीक है, कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी तो ये जी यहाँ आपका टैग है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का, कि अगर डेस इनक्रिप्शन है, ऑपरेशन है, ठीक है, स्टेटस अवॉइड, कि सिस्को सजेस्ट करती है अवॉइड करें और एईएस पे मूव कर जाए, ठीक है। और कोई जवाब नहीं है, ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अगेंस्ट बच नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, 3 डेस है, इंक्रिप्शन है, लेगेसी है, ओल्ड है। वो सिस्को की सजेशन इतनी खास नहीं है, मगर शॉर्ट की लाइफ टाइम कर दें तो शायद बचत है, ठीक है। RC4 जो सा है उसको कहते हैं बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इसका इनिशियलाइजेशन वेक्टर खराब है, ठीक है। वो कहते हैं एईएस को यूज करना शुरू कर दे, एईएस, सीबीसी, जीसीएम। ये जीसीएम जो न्यू वाला है, ठीक है। और ये देखें ये क्या कह रहा है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अगर प्रोसेसिंग पावर और सिस्टम्स हो गए, हाँ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, हाँ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, तो उससे बचत है, ठीक है। उसके बाद ये जैसे डिफी हेलमैन के है, आरएसए के सिग्नेचर्स हैं, इन्हें अवॉइड किया जाए, इसको एक्सेप्टेबल है, ये काफ़ी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। MD5 इंटेग्रिटी बिल्कुल अवॉइड किया जाए। SHA-1 लेगेसी है, ये नेक्स्ट जनरेशन हैशिंग्स हैं, और ये QCR से है, बच सकते हैं। MD5 लेगेसी, HMAC SHA-1 एक्सेप्टेबल, और ये SHA-256 सजेशन है, ठीक है। फिर की एक्सचेंज से रिलेटेड, फिर की एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप है मेरे ख्याल में, अगर आप इस पूरे मैप को समझ लें तो इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो है ना, ये प्रिंट आउट करके रख लें अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मगर इससे पहले आपको इन तमाम टर्म्स का पता होना चाहिए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या, कि सेम की इंक्रिप्ट करती है, सेम की डिक्रिप्ट करती है, ठीक है। कंपोनेंट 1 क्लियर हो गया। ये माइंड मैप है। AES डैश 3 डैश ब्लोफिश आइडिया भी इसके अंदर आ जाता है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या है, जिसमें प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है, RSA डिफी हेलमैन, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इनक्रिप्ट एंड हैश विद द प्राइवेट की, डिक्रिप्ट द ऑफ हैश विद द सेंडर्स पब्लिक की, ठीक है। और RSA सिग्नेचर्स उस तरह के हैं, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुडिएशन टाइप की चीज है। डिफी हेलमैन की एक्सचेंज IPsec के अंदर यूज होता है, और इसमें इररिस्पेक्टिव कौन कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, यूज पब्लिक प्राइवेट की फॉर एसिमेट्रिक एल्गोरिदम, कि पहले हम दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करने से पहले पब्लिक प्राइवेट की से एक दूसरे के साथ कुछ शेयर्ड सीक्रेट्स पे शेयर किए, उन दोनों को ज्वाइन किया, और हमने एक शेयर्ड सीक्रेट की बना ली, और उससे अब हम सिमेट्रिक एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। उसके अंदर हम AES यूज कर सकते हैं, डैश 3 डैश ब्लोफिश, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने IPsec लिखा। IPsec याद रखें, CCNA सिक्योरिटी से आप पढ़कर आ रहे हैं कि IPsec इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है। आपकी बल्कि अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7 इज अबाउट VPNs, मगर वो जाहिर है VPN कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नहीं है। अगर VPN कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है तो CCNA सिक्योरिटी पढ़े, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये होगी 4 चीजें जो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, डिजिटल सिग्नेचर, डिफी हेलमैन की एक्सचेंज। डिफी हेलमैन की एक्सचेंज IPsec फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, उसके अंदर डिफरेंट सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एल्गोरिदम यूज हो सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर RSA सिग्नेचर्स ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, जो ऊपर मैंने वो पहली स्लाइड में लिखे थे। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, मुझे इंक्रिप्शन चाहिए, इंक्रिप्शन के लिए प्रोटोकॉल्स आपके पास आ गए। इंटेग्रिटी के लिए वैलिडेट डाटा कंपेयर हैशेस, कि हैश कंपेयर करें, कि अगर यहाँ से डाटा चला यहाँ तक पहुंचा तो उसका हैश सिमिलर है, तो है सिमिलर है, जिसे हम CRC अक्सर यूज करते हैं, मगर जाहिर है CRC कभी भी CRC हैश जितना लंबा नहीं होता। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, वैलिडेट पीयर आइडेंटिटी, ठीक है। RSA सिग्नेचर्स, ये पढ़े हमने, ठीक है। प्री शेयर्ड की इज लाइक काशिफ और आसिफ आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इनके पास लंबी सी की होगी जिसे वो यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप है, ये आपकी बुक में था, मगर मुझे बैठ के दोबारा बनाना पड़ा, क्योंकि वहां से मैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लेना चाहता था, मैं ये कलर्ड पिक्चर्स लेना चाहता था, ताकि आपको इन 3 को और इन 4 से डिफरेंस समझ आ सके, ठीक हो गया। उसके बाद डिटेल्स ऑफ PKI पब्लिक एक्सचेंज जो सा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर जो सा है उसके बारे में, पीकेआई के बारे में डिटेल्स, प्राइवेट की, पब्लिक की, और वो व्हाट इज वीपीएन, ये अगली डोमेन में हम पढ़ेंगे, मगर हमें पता है वीपीएन क्या है। सीएनसीए अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इसको हम बहुत पढ़ चुके हैं। रूट सीए जिसने साइन करके दिया है, डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे खोलते हैं, कैसे देखते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। हिरेरिकल सीए और क्रॉस सर्टिफिकेशन सीए, ये मेरे ख्याल में नहीं किया, कि अगर मैं मुझे अपनी वेबसाइट उर्दू आईटी अकेडमी के लिए एक डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं जाता हूँ गोडैडी के पास, गोडैडी को कहता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे दे, गोडैडी मुझे सर्टिफिकेट दे देती है। मगर गोडैडी का जो सर्टिफिकेट है वो वेरी साइन से साइन है, इसे कहते हैं, नो होल्ड ऑन, गोडैडी के पास एक और सबॉर्डिनेट सीए है, ठीक है, सबॉर्डिनेट सीए, और वो मुझे सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। तो ये मेरा सर्टिफिकेट साइन हुआ बाय गोडैडी टू, और वो गोडैडी से साइन है, ये मेरा हिरारिकल सी हो गया। क्रॉस सी ये हुआ कि वेरी साइन है, गोडैडी को साइन किया हुआ है, गोडैडी ने मुझे साइन किया है, ठीक है। तो ये आपकी बुक के अंदर ना आखिर में 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा। अगर कोई मसला होगा तो फेसबुक के ऊपर या उर्दू आईटी के डिस्कशन फॉर्म पे पोस्ट करें, कोई ना कोई आंसर करेगा, मैं वादा नहीं कर रहा मैं आंसर करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर टाइम हुआ तो मैं, मेरे पास टाइम होता है तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ, ठीक है। तो आज के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो सा है बड़े बेसिक कंपोनेंट्स, जो बेसिक कीज एरियाज को डिस्कस किया, और बहुत हाई लेवल पे रहे हम लोगों ने कोई डिटेल में जाके कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखी। हाँ अलबत्ता एसएचए को मैंने आपको लैब्स करा दी छोटी सी, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं थी, मगर आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। ये ना हो आप लैब में जाएं और आपको पता ही ना हो MD5 हैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो गूगल करेंगे आपको मिल ही जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आपको याद करना पड़े, मगर कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, और लाजिम नहीं है कि आपको कमांड ही पूछे, मगर मे बी यू नेवर नो, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया, और चैप्टर नंबर 7 जो वीपीएन क्या है उसको हम पढ़ेंगे फिर आगे जाके। अल्लाह हाफिज।